थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे हालिया जो बारिशें हुई पूरे मुल्क में, जो तबाही कारियाँ हुई है पूरे मुल्क में, जनाब चेयरमैन मुसलसल एक महीने से मुल्क का जो हाल है वो हमारे सामने है और सबके सामने है। लेकिन फिर यही बात करूंगा जनाब चेयरमैन साहब कि यहाँ पे अब जितनी भी डिबेटर्स ने डिबेट की है उसमें चंद दोस्तों ने जो है ना शायद इस मौजू पे बात की हो, बाकी वही तनकीद बराए तनकीद, एक दूसरे पे जो है ना लीडर्स को भला बुरा कहना, पता नहीं किस जगह जा रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब, समझ से बालातर है। मैं अगर सिंध की बात करूं, मैं अगर कराची की बात करूं, इस वक्त जहां जो हाल है, लोग जिस हालात से गुजर रहे हैं, लोग जिस ज़हनी खौफ में मुब्तला है, इसी तरह अगर मैं डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, तोनसा, इस एरिया की बात करूं, जो बारिशों से जो हालात हैं, जो लोग सामना कर रहे हैं, इसी तरह अगर मैं फिर पंजाब की तरफ आ जाऊं या मैं KPK की तरफ चला जाऊं, जनाब चेयरमैन साहब, इस पे तो किसी ने भी केस लिया ही नहीं है। हाँ, सिर्फ अगर फिर बात करूंगा, पिछले सेशन में भी बात की थी कि फोटो सेशन तक, दुआओं से काम नहीं चलता जनाब चेयरमैन साहब। दुआएं तो हम कर लेते हैं, उसके साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है। वहां पे जो तबाही कारियां हुई है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उस अवाम को जो जमीन पे नीले आसमान तले पड़े हुए हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है जनाब चेयरमैन साहब। वो बच्चे, वो हमारी माँ, हमारी बहनें जो इस वक्त बदहाली से पड़े हुए हैं उन इलाकों में जहां पे कुछ भी नहीं है, पानी ही पानी है। चारपाई पे अगर कहीं पे जमीन कुछ खुश्क मिल जाए तो वहां पे बसेरा कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है जनाब चेयरमैन साहब। इसी तरह अगर मैं फिर बलूचिस्तान की तरफ आ जाऊं, यहां पे दोस्त ने बात की कि आधा बलूचिस्तान, मैं कहता हूं कि पूरा बलूचिस्तान डूब चुका है जनाब चेयरमैन साहब, पूरा बलूचिस्तान तबाह हो चुका है जनाब चेयरमैन साहब। बलूचिस्तान जैसे फिर कहूंगा, एक महीने से मुसलसल कल परसों फिर इतने बारिशें और वो पानी आया जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, जो 40-50 साल जो तारीख में इतना पानी नहीं आया जैसे कि इस पूरे महीने में पूरे मुल्क में, और खासकर बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात रखूंगा जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, जितने बंदा थे वो तमाम के तमाम टूट चुके हैं। उसने जो तबाहियां की है वो हमारे सामने है। उस पर मैंने कहा था कि GIT बननी चाहिए, अब GIT बनी है नहीं बनी अल्लाह को बेहतर पता है जनाब चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, उसी तरह बलूचिस्तान की फिर बात करूंगा, तमाम जितने नेशनल हमारे हाईवेज है तमाम बंद है। अगर मैं आपको सिंध की बात करूं, उस दिन भी अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा हो कि एक ज़ईफ आदमी था, तकरीबन 60-70 साल का बंदा, रो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। उन्होंने कहा कि हमारा जितना फ्रूट पड़ा हुआ है 10-15 दिन से वो जो है ना सड़ रहा है, वो तबाह हो रहा है। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक ही बात रख रहा हूँ जनाब चेयरमैन साहब, ऐसे लोग हैं जो कराची अपने मरीज नहीं पहुंचा सकते हैं जनाब चेयरमैन साहब। ऐसे लोग जो वस रखते हैं जहाज में चले जाते हैं, जिनके पास कोई वस नहीं है, कोई वसीला नहीं है, वो कहाँ जाए, किसके पास जाए जनाब चेयरमैन साहब। यहाँ पे बात हुई कि बलूचिस्तान में जो सामान है, जो PDA में है, वो पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा, तकरीबन नहीं पहुंचा होगा जनाब चेयरमैन साहब। बलूचिस्तान हुकूमत अपना काम कर रही है, चाहे जितने कमिश्नर्स है, चाहे जितने DCs है, हमारे वजीर आला है, हमारे होम मिनिस्टर है, हमारा PDA में है, PDA का टीम है। लेकिन इतना बड़ा बलूचिस्तान जो इंटीरियर है, जहाँ पे रास्ते भी बंद हो चुके हैं, जहाँ पे मुश्किलात का सामना है हमें, और यहाँ पे बात की मेरे दोस्त ने, फाजिल दोस्त ने बात की कि सामान जो है ना कुछ नहीं। मैं ये कहूंगा फाजिल दोस्त से कि वहां पे जो इमदादी कार्रवाइयां हो रही थी उसमें हमारे कोर कमांडर साहब शहीद हुए, उसके साथ हमारे कुछ और जनरल साहब शहीद हुए, उसके साथ कर्नल्स थे, उसके साथ और थे, वो इन्हीं लोगों के हवाले से वहां पे इमदादी सामान दे रहे थे। तो मैं आपको
बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान हुकूमत अपना काम कर रही है। जहां पे हमारे फसलात है, 200 के करीब हमारे बंदे शहीद हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, जिसमें खवातीन है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें मर्द है। जनाब चेयरमैन साहब, फसलात हमारे तकरीबन 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो थी लोगों की फसलात थे वो तबाह हो चुके हैं। जनाब चेयरमैन साहब, अब अगर हम जाएं तो कहा जाए। फिल्म के हवाले से तो मैंने कहा कि कारकर्दगी वो अपनी कोशिश कर रही है, हमारे जितने वसाइल है उसके अंदर तो बलूचिस्तान हुकूमत काम कर रही है। लेकिन एनडीएमए क्या कर रही है? एनडीएमए ने क्या किया अभी तक? कोई यहाँ पे बताए हमें? कोई मिनिस्टर साहब बैठा हुआ है तो हमें बता दे कि एनडीएमए ने पूरे मुल्क में और बलूचिस्तान में इतनी जो है ना इमदाद पहुंचाई है। जनाब चेयरमैन, फिर यह कहूंगा कि हेलीकॉप्टर में सर्वे करने से कुछ नहीं होता, इखबार में तस्वीर लाने से कुछ नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कि मैंने इतना काम कर दिया, मैंने ये हुक्म सरदार कर दिया, मैंने ये हुक्म सरदार कर दिया, लेकिन जब आप जाएंगे तो एनडीएमए के हवाले से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। वो भी लोग हैं, वो भी इंसान है जनाब चेयरमैन साहब, वो भी उस मुल्क को जो आइन है उसने इजाजत दी है उसको यहाँ पे जिंदगी गुजारने के लिए, वो अपना टैक्स देते हैं इस मुल्क को, वो अपना इज्जत देते हैं इस मुल्क को। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में हमने क्या किया है जनाब चेयरमैन साहब उन अवाम के लिए? मैं पूरे मुल्क भी इसमें रखना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब। अगर हम बलूचिस्तान को ऐसा लावारिस, कल हमसे कोई पूछेगा नहीं कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया, आपने अपने अवाम के लिए क्या किया जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, बारिशों के हवाले से या यहाँ पे जो हम माहौल देख रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब, हमने 75 साल में यहाँ पे दोस्तों ने बात की है कि हमने 75 साल में क्या पाया क्या खोया। मैं तो ये कहूंगा कि 75 साल में हमने कुछ भी नहीं पाया। हाँ, एक बात यहाँ पे जरूर रखूंगा कि इस 75 साल में हम एटमी पावर बने, जिसपे हमें फख्र भी है, इसमें कोई शक नहीं जनाब चेयरमैन साहब। लेकिन उसके बाद अगर हम देख लिया अदारों को जो 50 साल 45 साल 60 साल से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस जो हमारे जितने भी अदारे हैं उसको हमने कहां पहुंचाए हैं? हम पीआईए की अब यहाँ पे बात रखी गई थी, पीआईए को हमने क्या कहां पहुंचाया? बल्कि ये तक कि हम टॉप 10 में टॉप 5 में ले आते, उसको जो है हमने तकरीबन लास्ट में ला के खड़ा कर दिया जो हमारे सामने जनाब चेयरमैन साहब। अगर हम इसी तरह स्टील मिल की बात कर लें, स्टील मिल को हमने कहां पहुंचाया? ये वो स्टील मिल था कि हमारे सामने था। स्टील मिल आज लोग कह रहे हैं कि इसको हम गिरवी रख रहे हैं। हमारी नौबत यहां तक आ गई जनाब चेयरमैन साहब, कब हम इस कशकोल से जो है ना छुटकारा पाएंगे? कब हम अपनी गुलामी के जंजीरें तोड़ेंगे? हम कब तक लोगों के जो है ना रहम करम पे रहेंगे? हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? हम क्या किसी से कम है? क्या बाकी दुनिया हमसे आगे है? हाँ, सिर्फ ये है कि वो मुल्क के साथ सिंसियर है, हम मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, हम इस मिट्टी के साथ सिंसियर नहीं है। यहाँ मैं अपनी लीडर की बात तो करूंगा, लीडर के लिए भला बुरा अगर मैंने बात कर ली तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर मुल्क के हवाले से कोई बात करेगा तो फिर मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि मेरी लीडर के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लीडर की बात है तो फिर हम इसी मुल्क में रहते हैं, इसी लीडर को इस मुल्क ने इज्जत दिया है, इसी लीडर को इसी मुल्क ने पहचान दिया है जनाब चेयरमैन साहब। खुदारा हम इस मुल्क के हवाले से सोचें। हाँ, सियासत करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपका नजरिया, आपका सोच, आपको मुबारक हो जनाब चेयरमैन साहब। लेकिन जब मुल्क की बात आती है, खुदारा अपनी सियासत को, अपने आना को एक साइड पे रख दो, मुल्क के हवाले से बात करें, मुल्क के हवाले से सोचें, ताकि हमने अपने यूथ को क्या दिया है जनाब चेयरमैन साहब। हमारा जो 65% यूथ है उसके लिए हमने कोई पॉलिसी बनाई है? वो किसकी तरफ देख रहे हैं? वो इन्हीं ऐवानों की तरफ देख रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि दुनिया में यूथ जो है वो ही मुल्क के दौड़ संभालते हैं। हमने अपने यूथ के साथ क्या किया है जनाब चेयरमैन साहब? हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया जनाब चेयरमैन साहब। हम तो यहाँ पे पॉलिसीज बनाते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी आपने बनाई है जो यूथ के लिए हो, मुल्क के लिए हो, आवाम के लिए हो, 22 करोड़ आवाम के लिए हो? हम वो पॉलिसीज अपने लिए करते हैं, हम वो बिल अपने लिए ले आते हैं जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, ये 22 करोड़ आवाम हमसे पूछेंगे, क्योंकि जब 3 साल की बच्ची के साथ या 5 साल के बच्चे के साथ ज्यादती होती है तो हम उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं। यहाँ पे तो हम आके बात कर लेते हैं एक आधे घंटा 2 घंटे के लिए। आया वो किसी का बच्चा नहीं है, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसके लिए हमने क्या किया जनाब चेयरमैन साहब? उसके लिए हमने कोई पॉलिसी बनाई है? जितने केसेस हुए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, कोई ऐसे कोई वाकया हुआ ही नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, खुदा ना खास्ता कल ये वाकया मेरे साथ होगा, फिर हम जागेंगे,
खुदा न खास्ता कल किसी जज के बेटे या बेटी के साथ ये होगा, फिर वो जागेगा। कल पॉलिटिशियन के बेटे के साथ होगा, फिर वो जागेगा। कल किसी ब्यूरोक्रेट के साथ होगा, फिर वो जागेगा। कल आईजी के बेटे या बेटी या डीआईजी के बेटे या बेटी के साथ होगा, फिर वो जागेगा। खुदारा अभी भी हमारे पास टाइम है जनाब चेयरमैन साहब। अब जो वाकया कुछ लाख में हुआ था, 5 साल के बच्चे 8 साल के बच्चे के साथ 5 लोगों ने ज्यादती की थी, उसके ऊपर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हम देखते हैं, फिर कहूंगा कि फोटो सेशन है जनाब चेयरमैन साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खुदारा पेट्रोल कहां चला गया, महंगाई कहां चली गई, लोग कहां जाएंगे, लोग किसके पास जाएंगे? यही तो हैवान है कि यहां से लोगों को रिलीफ मिलेगा, चाहे वो कौमी असेंबली हो, चाहे वो सूबाई असेंबली हो। जनाब चेयरमैन साहब 2-3 दिन पहले कौमी असेंबली में हमारे नन्हे मन्ने बच्चे आए हुए थे, जो हमारे स्पीकर बने हुए थे, बैठे हुए थे। आपने उनकी जो है ना आवाज सुनी, आपने उनके सवालात सुने, हमने सुने उनके सवालात। आपके पास कोई जवाब नहीं था, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे थे। क्या अवाम हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे? क्या उनकी कोई सोच नहीं होगी? क्या हमने इस पाकिस्तान के लिए या इन 22 करोड़ अवाम के लिए कुछ छोड़ा है? हाँ, उसमें एक गिला जरूर करूंगा, उसमें बलूचिस्तान का कोई डिबेटर बचा नहीं था। फिर ये बात करूंगा, फिर ये ज्यादती हुई है बलूचिस्तान के साथ। क्यों? बलूचिस्तान में बचे नहीं है? बलूचिस्तान में क्या लोग नहीं बोल सकते हैं? बलूचिस्तान में क्या लोग नहीं रहते हैं जनाब चेयरमैन साहब? तो जनाब चेयरमैन साहब, हमने इन चीजों को देखना होगा जनाब चेयरमैन साहब। एक बात यहाँ पे जनाब चेयरमैन साहब जरूर रखूंगा। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो समीउल्लाह काकड़ था, जो एडवोकेट था, जो शहीद हुआ, उसमें नसीबुल्लाह साहब तफसीलन फिर बात कर लेंगे। जो ज्यादती हुई है इसके ऊपर जो है ना नसीबुल्लाह साहब तफसीलन बात करेंगे। जनाब चेयरमैन साहब, एक बात यहाँ पे रखूंगा, जो अभी एक अवार्ड सदर साहब ने आखिरी बात सदर साहब ने एक अवार्ड जो है ना मेरे ख्याल अनाउंस किया हुआ है, जिसका कानूनी या कोई हैसियत या कोई हिसाब या कोई किताब होना चाहिए जनाब चेयरमैन साहब। उसके साथ एक कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट है सुकेरा साहब, उसने भी अपने लिए एक अवार्ड रखा हुआ है। जनाब चेयरमैन साहब, इसको जो है ना कमेटी में भिजवा दे, इसके ऊपर बहस करे। जो वाकई किसी ने कोई काम किया हो तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए। अब मैं भी कल उठ जाऊं, चला जाऊं मुंह उठा के मुझे भी अवार्ड दे दो। जिसने इस मुल्क के लिए, जिसने इस सूबे के लिए, जिन्होंने इस मुल्क के लिए, जिन्होंने 22 करोड़ अवाम के लिए कोई खिदमत किए हो, तो उसको जनाब चेयरमैन साहब अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारी बहन बैठी हुई है अब्बासी साहिबा, रज़ा रब्बानी साहब, जिन्होंने बात की कि पेट्रोल की मजम्मत की और जो अशरफिया की बात की, हकीकतन ये ज़र गौर है, इस पर हमें सोचना चाहिए जनाब चेयरमैन साहब। क्योंकि मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी जो है ना लीडर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनके खिलाफ हूँ जो इस मुल्क के लिए, जो इस 22 करोड़ अवाम के लिए नहीं सोचेगा, उसकी बेहतरी के लिए बात नहीं करेगा, मैं उसके खिलाफ जरूर बात करूंगा। चेयरमैन साहब, आए मिलके हम, सियासत हमारी अपनी जगह, अगर हम पाकिस्तानी होने की बात करेंगे, यहाँ पे दुनिया में आप जाएंगे जनाब चेयरमैन साहब, अगर तुर्क होगा तो वो कहेगा मैं तुर्की हूँ, अगर ब्रिटिश होगा तो वो कहेगा मैं ब्रिटिश हूँ, अगर अमेरिकन कहेगा तो मैं अमेरिकन हूँ। मैं क्यों इतने हिस्सों में बैठा हुआ हूँ? मुझे क्या खुदा ने मारा है कि मैं इतने हिस्सों में, इतने टुकड़ों में बढ़ चुका हूं जनाब चेयरमैन साहब? यही तो हमारी कौम की बदबख्ती है जनाब चेयरमैन साहब, कि हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते ही नहीं है। जो मुझसे पूछता है मैं पठान हूं, मैं हूं पठान, उसमें कोई शक नहीं है। मैं पंजाबी हूं, आप हो पंजाबी, मैं सिंधी हूं, आप हो सिंधी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की, तो हमें हर जगह ये कहना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो इस पे हमें फख्र करना चाहिए। फिर जाके हम तरक्की कर सकते हैं, फिर जाके हम इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आप अपने पार्टी का झंडा घर पे लगा लें, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान का एक झंडा जरूर लगा लें। तब भी इस मोहब्बत को देखना, तब इस राह को देखना कि आप किन मंजिलों को चूमेंगे, आप किन मंजिलों को इंशाल्लाह तय कर पाएंगे। मैं यहाँ पे हमारे मीडिया वाले बैठे हुए हैं, मैं उनके गोश गुजार करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब। जब हम टीवी देखते हैं, जब कोई बात आती है तो बलूचिस्तान के हवाले से, सैलाब के हवाले से कोई चीज़ भी नहीं होता उसमें। हाँ, जब कोई न्यूज़ आ जाती है उसमें कोई हेडलाइन आ जाता है कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। आप दे दें, आप सिंध को टाइम दे दें कि वहाँ पे क्या है सैलाब का हाल, आप बलूचिस्तान को दे दें, आप KPK को दे दें, आप पंजाब को दे दें। तो इसी हवाले से मैं अपने साफी हज़रात से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें। आप बाकी जो नेगेटिव चीज़ें उनको साइड पर रख दें। सियासी लड़ाई मैं उसका लिए लड़ता हूँ, वो मेरे लिए लड़ता है। आप तो सहाफ़त को लेकर निकलें, इस मुल्क के लिए सहाफ़त करें, इस 22 करोड़ अवाम के लिए सहाफ़त करें जनाब चेयरमैन साहब। थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब। थैंक यू। सेनेटर गफूर